Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग एसक्यूएलाइट डेटाबेस में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएलाइट 3 जो पाइथन में इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं उसके हेल्प से हम लोग डेटाबेसेस में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एसक्यूएलाइट और एसक्यूएलाइट 3 क्या होता है ना। और हाउ इज एसक्यूएलाइट डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग वही कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट एंड एसक्यूएलाइट 3, है ना। उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएंगे जहाँ पे हम लोग एसक्यूएलाइट 3 मॉड्यूल को इंपोर्ट करके डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में डेटा हम लोग अपडेट करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद जो डेटा हमने अपडेट किया है उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेरीज करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस पे क्वेरी कैसे करते हैं, है ना, बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सारे जो डेटा एज पर क्वेरी हमें जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको यूज़ करके किसी दूसरे टेक्स्ट फाइल लाइक CSV या एक्सेल फॉर्मेट में कैसे सेव करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पांडास मॉड्यूल को। पांडास मॉड्यूल को आज हम लोग उतने डिटेल में नहीं देखेंगे, बस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पांडास मॉड्यूल किसी डेटा फ्रेम के हेल्प से हम लोग किसी CSV या एक्सेल फाइल में डेटा को राइट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग AI में काम करते हैं ना, तो AI में जब हम लोग काम करते हैं तो हमें डेटा के साथ डेटा को हमें रीड करना होता है। डेटा को प्री प्रोसेस करके प्रिडिक्शन जनरेट करके हमें डेटा को राइट करना होता है ना। तो जो मशीन लर्निंग डोमेन होता है उसमें वन ऑफ द मेन टास्क होता है डेटा के साथ एक्शंस का, डेटा पे काम करना, है ना। तो डेटा पे काम हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस के थ्रू हम लोग डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। दूसरा होता है फाइल के थ्रू डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। तो हमने देखा था इन फाइल हैंडलिंग टॉपिक, है ना, फाइल हैंडलिंग टॉपिक में हमने देखा था कि हम लोग फाइल के साथ कैसे काम कर सकते हैं इन द टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेटाबेस के हेल्प से हम लोग डेटा को कैसे रीड राइट, है ना, और वन फॉर्म टू अनदर लाइक डेटाबेस से फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डेटाबेस पे बात करते हैं ना, डेटाबेसेस पे जब हम बात करते हैं तो इन जनरल डेटाबेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, और दूसरा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, बस हम लोग ये देखेंगे कि जो सिक्वलाइट, सिक्वल, ये सारे जो डेटाबेस होते हैं ना, ये माई सिक्वल, मारिया डीबी, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, ठीक है। और मोंगो डीबी, ये सारे जो डेटाबेस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिलेशनल या नो सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग सिक्वलाइट डेटाबेस का एग्जाम्पल लेकर के इस पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पाइथन के हेल्प से सिक्वलाइट डेटाबेस में डेटा को कैसे रीड राइट अपडेट किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। और एक बार अगर हमारा किसी एक डेटाबेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे पाइथन की हेल्प से किसी डेटाबेस को के साथ वर्क अराउंड किया जाता है, तो फिर आप किसी भी दूसरे डेटाबेस पे आप काम कर सकते हो इजीली, है ना। तो चलिए देखते हैं सिक्वलाइट डेटाबेस को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। तो एक सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है सिक्वलाइट 3 और सिक्वलाइट, है ना, सिक्वलाइट वर्सेस सिक्वलाइट 3, है ना। तो सिक्वलाइट 3 जो होता है एक पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल होता है ना, दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू सिक्वलाइट डेटाबेस, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्वेश्चन है कि सिक्वलाइट डेटाबेस, सिक्वलाइट जब हम लोग सिक्वलाइट का बात करेंगे ना, तो सिक्वलाइट मतलब सिक्वलाइट डेटाबेस, ठीक है, हम लोग डेटाबेस का बात कर रहे हैं। और जब हम लोग सिक्वलाइट 3 बोलेंगे,
है ना, सिक्वलाइट 3 बोलेंगे तो हम लोग पाइथन मॉड्यूल का बात कर रहे हैं, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल जिसके हेल्प से हम लोग सिक्वलाइट डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्वलाइट देखा हमने कि एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल होता है। अब आते हैं सिक्वलाइट जो होता है वो एक लाइट वेट फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है, ठीक है, एक लाइट वेट डेटाबेस होता है जो कि ऑन डिवाइस, आपके मोबाइल फ़ोन है ना, ये सारे डिवाइसेस में ये सिक्वलाइट यूज होता है बहुत फ्रिक्वेंटली, दैट डज नॉट रिक्वायर ए सेपरेट सर्वर प्रोसेस, ठीक है। और एक इसका गुड पार्ट ये है कि इसका सेटअप करना भी आसान है, आपको अलग से माई सिक्वल सर्वर रन नहीं करना पड़ेगा। जब आप माई सिक्वल जैसे डेटाबेस को जब आप पाइथन से इंटरेक्ट करते हो ना, जब आप पाइथन को माई सिक्वल जैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो तो आपको माई सिक्वल आपके लोकल मशीन में रन करना होता है एज ए सेपरेट एंटिटी, ठीक है। लेकिन सिक्वलाइट में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ईजी होता है। और सिक्वलाइट और माई सिक्वल दोनों क्या, दोनों रिलेशनल डेटाबेस हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, दोनों रिलेशनल डेटाबेस हैं। रिलेशनल का मतलब होता है जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा और वो टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में वो सेव होगा आपके हार्ड डिस्क पे, ठीक है। तो सिक्वलाइट 3 जो मॉड्यूल पाइथन प्रोवाइड करता है उसके हेल्प से आप बहुत अच्छे से सिक्वलाइट डेटाबेस के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल दिस मॉड्यूल सेपरेटली क्योंकि पाइथन के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है। और सिक्वलाइट जो डेटाबेस होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इन मोबाइल ऐप्स, ब्राउजर या स्मॉल डेस्कटॉप टूल्स लाइक एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, पाइथन ऐप्स, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है ना, और इसका यूज करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। सिक्वलाइट जो है, सिक्वलाइट भी एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, चीज़ें टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जस्ट लाइक माई सिक्वल एंड पोस्टग्रेज। सिक्वलाइट भी एक रिलेशनल डेटाबेस है और इसको माई सिक्वल और पोस्टग्रेज की तरह एक अलग से सर्वर प्रोसेस रन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये इसका सेटअप करना बहुत इजी होता है, ठीक है। और सिक्वलाइट के साथ काम करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पाइथन के साथ ऑलरेडी सिक्वलाइट 3 एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसके हेल्प से आप सिक्वलाइट डेटाबेस के थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने डिफरेंस अच्छे से समझा, आपके लिए मैंने ये ऐड कर दिया, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। सिक्वल एक क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। सिक्वल एक लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू आप रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हो। सिक्वल को हम लोग सिक्वल क्वेरी भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्वलाइट जो होता है वो एक लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस होता है जस्ट लाइक माई सिक्वल, है ना, क्लियर है। और सिक्वलाइट 3 एक पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। चलिए अब हम इसको जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और हैंड्स ऑन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बिल्ट इन सिक्वलाइट 3 मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, इंपोर्ट सिक्वलाइट 3। तो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, सिक्वलाइट 3 के हेल्प से हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो सिक्वलाइट 3 डॉट कनेक्ट और यहाँ पे हम लोग देंगे डेटाबेस का नेम देंगे। तो हमारा डेटाबेस का नेम हो जाएगा डीकोड AIML .db, ठीक है। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, है ना। तो अगर ये डेटाबेस फाइल, ठीक है, हमने देखा था कि सिक्वलाइट 3 जो होता है उसको फाइल के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट किया जाता है ना। तो अगर ये डेटाबेस फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिक्वलाइट 3 एक नया डेटाबेस फाइल क्रिएट कर देता है और उससे फिर कनेक्शन सेट करता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम लोग एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने जब डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, अब हम इसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो कनेक्शन डॉट कर्सर, है ना, कनेक्शन डॉट कर्सर जब हम लोग कॉल करेंगे ना तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कर्सर ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग सिक्वल क्वेरी रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम लोग एक सिक्वल क्वेरी लिखेंगे जिसके हेल्प से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सिक्वल को डिटेल में देखने के लिए आप अदर रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि दिस इज हाउ सिक्वल क्वेरीज आर रिटन। ठीक है, सिक्वल एक केस इनसेंसिटिव इंग्लिश लाइक क्वेरी होता है जिसके हेल्प से आप डेटाबेस से डेटा को रीड राइट अपडेट ये सारी चीजें एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और मैं टेबल क्रिएट करूंगा एम्प्लॉइज। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉइज टेबल क्रिएट करूंगा और इसमें मैं दूंगा क्या क्या कॉलम्स होंगे, आईडी इंटीजर टाइप का होगा, नेम टेक्स्ट टाइप का होगा, है ना। तो ये नेम ऑफ कॉलम्स है ना, और ये टाइप है किस तरह का है, आईडी इंटीजर टाइप का है, नेम टेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट ए सिक्वल क्वेरी। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप इसको डिटेल में जानना है तो आप अदर रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर कोई इंप्लॉय होगा उसका कोई एक्सपीरियंस होगा, वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, एड्रेस विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना, तो आप देखोगे कि इट इज गिविंग मी एरर। अच्छा, यहाँ पे एग्जिस्ट में एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सेल है वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब टेबल क्रिएट हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 पे आते हैं जहां पे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसमें हम लोग फिर से कमांड देंगे इंसर्ट कमांड, इंसर्ट क्रिएट, ये सारे कमांड होते हैं सिक्वल में जिसके हेल्प से आप डेटाबेस में अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा इंसर्ट इनटू टेबल, कौन सा है, एम्प्लॉइज टेबल है, उसमें हम लोग क्या वैल्यूज देंगे, वैल्यूज टपल के फॉर्मेट में हम लोग वैल्यूज देंगे 1 कॉमा एंड नेम इज संजीव, experience is 6 years and location is India। ठीक है, चलिए दिस इज वन एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देते हैं आईडी इज 2, नेम इज सांभवी, उसके बाद एक्सपीरियंस इज 5 एंड लोकेशन इज इंडिया। ठीक है, दिस इज सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री, नेम इज अमन, एक्सपीरियंस इज 3 years एंड लोकेशन इज रिमोट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ एंट्री, आईडी इज 4, नेम इज अंजलि एंड एक्सपीरियंस इज 3 years एंड लोकेशन इज रिमोट। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट कर रहा हूं तो मुझे कोई भी एरर नहीं सो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेरी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। ठीक है, तो हमने डेटा ऐड किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हमने एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने मल्टीपल क्वेरीज दिया। सबसे फर्स्ट क्वेरी हमने दिया कि एक टेबल क्रिएट किया, तो इसमें जो आईडी, नेम, एक्सपीरियंस और लोकेशन है, ये 4 कॉलम्स होंगे with the value IDs of int, name is text, experience is int and location is text। ठीक है, एक बार हमने टेबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने इसमें डेटा ऐड किया, है ना। तो डेटा ऐड करने का सिक्वल जो कमांड होता है वो होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और उसके बाद आप कॉमा के हेल्प से आप अलग अलग वैल्यूज आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने सक्सेसफुली एक्सिक्यूट किया, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हुआ, उस टेबल में डेटा ऐड हो गया। अब हम लोग क्वेरी करेंगे, क्वेरी के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि इस टेबल में क्या क्या डेटा है। ठीक है, तो क्वेरी करने के लिए हम लोग कर्सर इंस्टेंस का हेल्प यूज करेंगे।
तो कर्सर डॉट एक्सिक्यूट फंक्शन की हेल्प से हम लोग सिक्वल कमांड रन कर सकते हैं। तो कमांड होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद अब मैं सारे वैल्यूज को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा फॉर रो इन रिजल्ट और उसके बाद प्रिंट रो, ठीक है। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखो कि मेरे को सारे वैल्यूज दिख रहे हैं, है ना, एज ए आउटपुट, ठीक है। अब मैं थोड़ा अलग तरह के क्वेरीज परफॉर्म करना चाहता हूं। अभी मैंने सिंपल सारे एम्प्लॉइज का डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो डिटेल्स हो एम्प्लॉइज का वो सॉर्टेड हो डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस जितना ज्यादा हो वो उतना ऊपर, एक्सपीरियंस जितना कम हो वो उतना नीचे हो, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कर दूंगा ऑर्डर बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सबसे ऊपर अमन होगा क्योंकि इसका एक्सपीरियंस सबसे कम है ना। सबसे नीचे संजीव होगा जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या रिवर्स सॉर्ट कर सकता हूं कि सबसे ऊपर संजीव हो, सबसे नीचे अमन हो, क्योंकि संजीव का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है ना। तो जब मैं ये कमांड रन करूंगा जहां पे मैंने ऐड कर दिया DESC, मतलब एक्सपीरियंस से सॉर्ट करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ऊपर और सबसे कम एक्सपीरियंस वाला नीचे हो, तो आप देख सकते हो कि संजीव सबसे ऊपर आता है और अंजलि सबसे नीचे आती है, ठीक है। अब मैं फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वैसे एम्प्लॉइज का डिटेल शो करो जो कि रिमोटली काम करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स ये होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लोकेशन इज इक्वल टू, यहां पे सिंगल इक्वल देंगे, ठीक है, डबल इक्वल नहीं देंगे, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है, रिमोट। तो जब मैं इसको रन करूंगा आप देखोगे कि अब मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉइज के डिटेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि रिमोटली एसोसिएटेड है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने बेसिक ऑपरेशंस देखा कि कैसे डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा ऐड करते हैं और सारे डेटा को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग सिक्वलाइट 3 जो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है उसके हेल्प से हम लोग ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक यूज केस देखते हैं जो कि वेरी कॉमन है मशीन लर्निंग डोमेन में, कि मैं चाहता हूं कि डेटाबेस को रीड करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि डेटाबेस को रीड करूं और उसमें जो भी डेटा है, लाइक जो भी एम्प्लॉइज का डिटेल है उसको CSV फॉर्मेट में एक फाइल में सेव करूं, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो हम लोग सारे कोड को रीयूज करेंगे जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। तो हमारा टेबल जब क्रिएटेड है तो ये कोड के हेल्प से हम लोग सारा डिटेल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिटेल को प्रिंट ना करके इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे लिस्ट में, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉई एक लिस्ट मैंने क्रिएट किया और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट एम्प्लॉई जो लिस्ट है उसमें मैं अपेंड कर दूंगा रो, ठीक है। और इसके बाद मैं देखूंगा कि रिजल्ट एम्प्लॉय में क्या डेटा मुझे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा आप लिस्ट फॉर्मेट में आप देख सकते हो, है ना। लिस्ट ऑफ टपल्स जहां पे हर एक टपल एक एम्प्लॉय का डिटेल है ना। तो लिस्ट ऑफ टपल मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज का डिटेल है जहां पे हर एक टपल एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है इसको मैं फाइल में सेव करूं, ठीक है। तो फाइल में डेटा सेव करने के लिए जो सबसे कॉमन पैकेज हम लोग यूज करते हैं वो होता है पांडास। तो सबसे पहले हम लोग पांडास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट पांडास एज PD किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पांडास मॉड जो पैकेज उसको इंपोर्ट किया। अगर आपको इस कमांड को एक्सिक्यूट करने में कोई एरर आ रहा है, मतलब आपके मशीन में पांडास इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए आप ये कमांड यूज करो, पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। तो इस कमांड के हेल्प से आप पांडास को अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो। चूंकि मेरी मशीन में पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
आई एम गेटिंग द मैसेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो एक बार हमने पांडास को इंस्टॉल कर लिया और इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पांडास में, जिसके हेल्प से डेटा को प्री प्रोसेस करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे पांडा पीडी मतलब पांडास डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सबसे पहले जो हमने लिस्ट स्टोर किया था डेटा एम्प्लॉइज का, सबसे पहला आर्गुमेंट वो होगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और दूसरा आर्गुमेंट होगा कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स ये बताएगा कि जो डेटा है या जो एम्प्लॉय का डिटेल है वो उसके क्या क्या नेम्स हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट नेम इज आईडी, है ना, सबसे फर्स्ट क्या है वैल्यू किसी एम्प्लॉय का, वो आईडी है। सेकेंड इज नेम, थर्ड इज एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड द फोर्थ इज लोकेशन। ठीक है, तो ये जब सेल में एक्सिक्यूट करूंगा ना, तो जो डेटा है, जो डिटेल्स है, वो डेटा फ्रेम में वो स्टोर हो जाएंगे, डेटा फ्रेम डीएफ में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे ये कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, मतलब हमारा जो डेटा था ना, ये जो डेटा था रिजल्ट एम्प्लॉई, इसको मैंने डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में इसको स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेटा फ्रेम को देखते हैं कि क्या वो रियली स्ट्रक्चर हुआ या नहीं। तो डेटा फ्रेम डॉट जब मैं हेड करूंगा तो आप देख सकते हो कि आई कैन सी कि सारे डिटेल एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गए, है ना, आईडी, नेम, एक्सपीरियंस, लोकेशन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है इसको मैं CSV फॉर्म में किसी फाइल में डंप कर दूं। ठीक है, तो पांडास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है लाइक डेटा फ्रेम डॉट टू CSV, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे इम्प्लॉय डेटा CSV। ठीक है, डॉट, और CSV फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट CSV। ठीक है, और इसमें हम लोग देंगे सेकेंड आर्गुमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। क्या होता है इंडेक्स, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में जब हम लोग पांडास का लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये जो इंडेक्स है ना 0 1 2 3 सबसे आगे देख लो आईडी के आगे, ये एज ए कॉलम सेव नहीं होगा। अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो अदर देन दिस 4 कॉलम एक और कॉलम ऐड हो जाएगा 0 1 2 3 वैल्यूज वाले, जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी एक इंडेक्स है, आईडी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये सारे जो वैल्यूज है 0 1 2 3 वो एक इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर हो। ठीक है, तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या वो सेव हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये डेटा हमारे फाइल में सेव हो गया, जिसका नेम है एम्प्लॉय डेटा CSV। ठीक है, जहां पे आप देखो कि सारे जो वैल्यूज हैं वो कॉमा सेपरेटेड है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं CSV। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CSV में सेव किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा फ्रेम है मैं इसको CSV में ना करके मैं इसको एक्सेल में सेव करूं। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि पाइथन में एक ऑलरेडी डेटा फ्रेम पांडास में एक फंक्शन होते हैं डेटा फ्रेम डॉट टू एक्सेल। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग फाइल का नेम दे देंगे एम्प्लॉय डेटा एक्सेल, और उसका एक्सटेंशन होता है XLXX, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम में जो डेटा है उसको एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कंटेंट होता है एक्सेल का, है ना। तो आप देखोगे कि जब मैं एक्सेल फाइल को ओपन करूंगा तो यू कैन सी द वैल्यू, है ना, यू कैन सी द वैल्यू आईडी, नेम, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस से डेटा रीड करके उसको CSV, एक्सेल, TSV या अदर फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर प्री प्रोसेसिंग, या फिर अदर वे अराउंड मल्टीपल डेटा फाइल सोर्सेस से डेटा को रीड करके, कंबाइन करके, ज्वाइन करके, प्री प्रोसेस करके उसको एक डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना CSV से डेटाबेस या डेटाबेस से CSV, ये बहुत कॉमन ऑपरेशन होते हैं इन मशीन लर्निंग डोमेन, जिसको हम लोग देखने वाले हैं मशीन लर्निंग टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।